नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उसमें लगातार अपडेट्स आते जा रहे हैं। एक तरफ भारत ने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ से आज पाकिस्तान ने भी हमला किया और भारत के 15 ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, नापाक कोशिश की। लेकिन भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। और इस तरह से भारत ने दिखा दिया है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस खबर को चलिए हम अलग से हमने डिटेल में कवर किया है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, इग्ला-एस। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उस दौरान रूस ने भारत को एक बार फिर से अपनी जो दोस्ती है उसकी एक मिसाल पेश की है। रूस ने इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए भारत को एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम अभी दिया है जो भारतीय सेना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इग्ला-एस जो है वो रूस की तरफ से भारत को अभी हाल ही फिलहाल में इसकी सप्लाई की गई है और ये तुरंत प्रभाव से इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए ही मंगाया गया है। इग्ला-एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। देखिए, जब अभी तक जो युद्ध की स्थिति चल रही है वो चल रही है कि अभी भारत पाकिस्तान की जो एयर फोर्स हैं वो एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रही हैं और उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है डिफेंस सिस्टम से, ठीक है। लेकिन जब इंडियन आर्मी इसमें इन्वॉल्व होगी, इंडियन आर्मी की जब क्या होगा, एक स्ट्राइक होगी, इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने जब युद्ध लड़ेंगी, तो उस समय इंडियन आर्मी के पास में आधुनिक हथियारों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हवाई हमले होंगे वो आर्मी पर हो सकते हैं। तो उस समय दुश्मन के जो जेट विमान हैं, ड्रोन्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको उड़ाने के लिए हमारी एयरफोर्स तो काम करेगी, लेकिन साथ में हमारी आर्मी के पास भी ऐसे सिस्टम होने चाहिए जो उन पर निशाना बना सकें। आर्मी के पास में जनरली रॉकेट लॉन्चर होते हैं, बंदूकें, गन होती हैं, ठीक है। लेकिन रसिया ने एक ऐसा सिस्टम दिया है जो पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन को, हेलीकॉप्टर्स को या जेट विमान को जो कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं, जो आर्मी पर हमला करने की कोशिश करेंगे, हमारी आर्मी उसको हवा में ही नष्ट कर देगी। और ये इतना खतरनाक सिस्टम है, बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम है, टेक्निक पर आधारित है, इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम पर आधारित है कि इसकी जो सटीकता है टारगेट को हिट करने की वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए इसको समझते हैं, इग्ला-एस क्या है। अभी देखिए, सुर्खियों में ये चीज थी कि इंडियन आर्मी गेट्स इग्ला-एस मिसाइल्स टू काउंटर एनिमी जेट्स ड्रोन्स ऑन दी बॉर्डर। यानी जो भारत की जो आर्मी है उसको क्या मिले हैं, इग्ला-एस मिसाइल्स मिली हैं। ये इग्ला-एस मिसाइल्स जो हैं वो किसी भी जेट और ड्रोन्स वगैरह जो हैं उनको सीमा पर नष्ट करने के लिए दी गई हैं। किसके द्वारा दी गई हैं? रूस के द्वारा। इंडियन आर्मी रिसीव न्यू बैच ऑफ रशियन मेड इग्ला-एस मिसाइल्स। यानी एक नया जो तकनीक पर आधारित बैच है वो इसको रसिया ने हमें क्या किया है, दिया है। इंडिया फास्ट ट्रैक VSHORADS, इसका मतलब क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट जनरेशन का है ये, यानी ये हमारे पास पहले था लेकिन अब इसको बहुत ज्यादा मॉडर्न तरीके से बनाकर रूस ने बिल्कुल नई खेप हमें क्या की है, सप्लाई की है। बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न्स को ये क्या कर सकता है, डील कर सकता है। अच्छा, इंडियन आर्मी डिप्लॉय न्यू, यानी इनको क्या कर दिया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा डिप्लॉय कर दिया गया, मतलब तैनात कर दिया गया है। किस पर? बॉर्डर पर। यानी ये हमें अब इस युद्ध में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब इसके बारे में आप समझिए, भारतीय थल सेना शत्रुओं के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जेट विमानों से निपटने के लिए नई रूसी इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम प्राप्त हुए हैं। यानी भारत की सेना को ये प्राप्त हो गए हैं। अब इसको देखो, मैं बताता हूं बेटा आपको, इसको ध्यान से देखो दोस्तों कि इसकी एक तो रेंज कितनी है, 500 से 6000 मीटर। मतलब 6000 मीटर का मतलब हो गया 6 किलोमीटर। 500 मीटर से 6 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन का कोई भी हेलीकॉप्टर, कोई लड़ाकू हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या जेट विमान होगा या ड्रोन होगा, उसको ये क्या कर सकती है, मार गिरा सकती है। एक तो इस तरीके से हाइट, मतलब लेंथ में। और अगर मान लीजिए हाइट में बात करें तो 3500 मीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन का कोई ड्रोन है तो उसको भी ये क्या कर सकता है, मार गिरा सकता है। मजेदार बात यह है कि सैनिक इसको कंधे पर लेकर चलते हैं, सैनिक इसको कंधे पर लेकर चलते हैं। यहां पर देखिए, इसके लिए एक जगह है
जहां पर ये सैनिक के कंधे पर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। इसका वजन इतना कम है कि सैनिक इसको आराम से क्या करेंगे, जब युद्ध होगा ना तो इंडियन आर्मी आगे बढ़ेगी, तो उस समय इंडियन आर्मी के पास में हल्के और मॉडर्न टेक्निक वाले वेपन्स होने चाहिए। तो ये उसी के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। कंधे पर इसको इस तरीके से सैनिक रखकर चल सकता है क्योंकि इसका वजन बहुत कम है। और फिर अभी रॉकेट लॉन्चर का जो विस्फोट होता है वो बहुत कम होता है। ये रॉकेट लॉन्चर नहीं, ये मिसाइल है। आप सोचिए कंधे से मिसाइल छोड़ी जाएगी, ये इतना खतरनाक सिस्टम है। तो सैनिक इसको कंधे पर रखेंगे। और ये जो आपको इसमें पाइप दिख रहा है, इसका मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूं। यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर देखिए ये रसियन भाषा में सारा कुछ लिखा हुआ है। ये आपका क्या हो गया, मेन सिस्टम हो गया। इसके अंदर ये मिसाइल इसमें लगती है, सैनिक इसको यहां पर कंधे पर रखता है, ये इसका ट्रिगर है। और इसमें बाकायदा देखिए यहां आपको यहां बताते हैं, जैसे ये सैनिक है, सैनिक ने इसको कंधे पर फिट कर लिया और ये इसके क्या है, साइट्स। साइट्स का मतलब है कि सैनिक इसको यहां से देखेगा और दुश्मन को एग्जैक्ट लोकेशन का पता करके उस पर क्या करेगा, टारगेट करेगा। यहां पर ग्रिप स्टॉक का मतलब है कि ये इस जगह से कंधे पर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ये लॉन्च ट्यूब है, इसके अंदर मिसाइल भरी जाती है, ठीक है। और थर्मल बैटरी, इसमें एक बैटरी लगी हुई है जो इस मिसाइल को क्या करती है, चार्ज करती है। अच्छा, अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये मिसाइल सिस्टम जो है इंफ्रारेड वेव पर आधारित है। यानी ये तरंगों पर, कौन सी तरंग, अवरक्त तरंगों पर आधारित है। और जैसे मान लीजिए दुश्मन का कोई ड्रोन है या जेट विमान है, जब ये चलेगा ना तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ईंधन जलता है। ईंधन जलने से यहां पर क्या होता है, हीट पैदा होती है। और इस हीट जो यहां पर हीट जो जनरेट करेगा कोई भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर, उस हीट को इंफ्रारेड के माध्यम से ये क्या करता है, फॉलो करता है। यानी हीट के आधार पर ये पहचान लेगा कि दुश्मन की लोकेशन क्या है और फिर इसमें से मिसाइल लॉन्च होगी और इसको क्या कर दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। मजेदार बात यह है कि ये पूरा सिस्टम एक बार लॉन्च करने में 12 से 5 सेकंड लेता है। 5 सेकंड से 12 सेकंड का समय लेता है टोटल। यानी आप सोचिए कि मात्र 12 सेकंड में दुश्मन के ड्रोन को ये क्या कर सकता है, मार गिरा सकता है, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए इग्लायस। इग्लायस मेन पोर्टेबल है। मेन पोर्टेबल मतलब इंसान इसको आसानी से उठा सकता है क्योंकि इसका वजन कम है, सैनिक इसको आसानी से लेकर जाएंगे। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में तैनात जमीनी सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई है। यानी जमीन पर जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने डेवलप किया है। ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया। और देखिए इसके बारे में, इंफ्रारेड होमिंग तकनीक पर आधारित है। इंफ्रारेड का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें से क्या निकलेंगी, इंफ्रारेड निकलेंगी। और जो इंफ्रारेड है वो मान लीजिए कोई दुश्मन का जो टारगेट है, कोई हेलीकॉप्टर, उसमें से जो हीट निकलेगी उसको ये क्या करेगी, पहचानेगी। लक्ष्य को हीट सिग्नेचर को पहचान के उन्हें निशाना बनाती है। मिसाइल दागे जाने के बाद ये स्वतः टारगेट के इंजन से निकलने वाली हीट का पीछा करती है। यानी हीट के आधार पर उसके पीछे जाएगी और सटीक निशाना है इसका। किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर छोटे लक्ष्यों को निशाना बनाने में कुशल है। 6 किलोमीटर इसकी रेंज लेंथ में हो गई और फिर 3.5 किलोमीटर इसकी किस में हो गई, हाइट में। तो इस तरीके से हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए इस मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं। और ये रूस की हमारे लिए ऐसे समय पर मदद की गई है जब हमें इसकी सख्त आवश्यकता थी। मात्र या आप सोचिए कि 2 से 3 दिन, 4 दिन के प्रोसेस में ये सब कुछ क्या हो गई, सप्लाई हो गई। लगभग 260 करोड़ रुपए का भारत ने क्या किया है, ये डील की है। 260 करोड़ रुपए भारत ने इसके लिए पे किए हैं। लेकिन बात पैसे की नहीं, बात इस समय अहमियत है कि आपको इतने अच्छे सिस्टम प्राप्त हो गए जिससे हमारी इंडियन आर्मी ढंग से क्या करेगी, लड़ पाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।